हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे कुकिंग चैनल डेजर्ट क्वीन पे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए रेसिपी को देखने के लिए। तो आज की जो रेसिपी है वो हमारी प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर भर भर के पड़ा है और आयरन और कैल्शियम की तो क्या ही कहने, कितनी मात्रा है इनमें आप सभी जानते हो। आज हम बना रहे हैं हरे मूंग दाल के लड्डू। तो देखिए कैसे बनते हैं ये मूंग की दाल के लड्डू। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए 1 किलो मूंग, साबुत मूंग लिए हैं, मूंग की दाल नहीं है ये, साबुत मूंग है। तो मूंग को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोना है ताकि इसमें जो भी डस्ट हो, मिट्टी हो, वो निकल जाए। मूंग को अच्छे से इस तरह से, जिस तरह से मैं हाथों से मसल मसल के धो रही हूँ ना, वैसे धोइए ताकि अच्छी से इसकी मिट्टी निकल जाए। तो मूंग को अच्छे से मसल लिया है, 2-3 बार पानी मैंने चेंज कर लिया था। अब पानी को निकाल देंगे और मूंग रह गए हैं। तो मूंग को धूप देने की या पंखे की हवा में सुखाने की या कॉटन क्लॉथ पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कढ़ाई लीजिए, और कढ़ाई मेरी वही है गंदी वाली, इग्नोर कीजिए इसको, रेसिपी पे फोकस कीजिए। तो मूंग को ले लेंगे कढ़ाई के अंदर और पहले स्टार्टिंग के 2-3 मिनट लग जाएंगे जो इसमें पानी था उसको सूखने में। बस इसीलिए तो इसको धूप लगाने की या पंखे की हवा में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मूंग में पानी है, इजीली सूख जाएगा। जैसे ही हीट मिलेगी गैस की तो पानी इजीली सूख जाएगा। तो 2-3 मिनट के लिए तो इसे हम इसी तरह भूनेंगे जब तक इसका पानी ना सूखे। फिर टोटली 12 मिनट लगे थे इसकी टोटल जब तक भुनाई हुई थी। तो गैस की फ्लेम को लो से लो, बिल्कुल लो रखना है हमें, और कंटिन्यू ऊपर नीचे करते हुए मूंग को हमें सेकना है। इन्हें बिल्कुल पेशेंस का काम है, ये हड़बड़ी का काम नहीं है। तो देखिए मूंग यहाँ पे अभी मुझे 10 मिनट हो गए, लेकिन हाँ 2 मिनट भी मुझे और लगेंगे इनको सेकने में। तो यहाँ पर 2 मिनट और हो गए हैं और मूंग हैं जो वो रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। गैस को कर देंगे बंद और मूंग को ले लेंगे एक अलग बर्तन में ताकि मूंग हमारे जल्दी से ठंडे हो जाए। अब मूंग को कर देते हैं हम साइड में, इन्हें ठंडा होने के लिए। इस तरह से अगर आपको जल्दी हो तो इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए या पंखे की हवा में रखिए ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। मूंग जब तक ठंडे होते हैं जब तक हम कर लेते हैं कटिंग चॉपिंग। तो यहाँ पे ले लिए मैंने काजू और बादाम, और इन्हें हम इस तरह से काट लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में पाउडर बना सकते हो, या आप जब आपने मूंग सेके थे ना, जब इनकी 50% सिकाई हो गई थी तब ही आप इसमें ये काजू और बादाम भी डाल सकते थे, तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाते। लेकिन मुझे मोटे मोटे टुकड़ों में डालना है। चलो उनकी चॉपिंग हो गई और अब करते हैं हम इसको पाउडर बनाते हैं, इसको पीस लेते हैं। तो मूंग को ले लेते हैं ठंडे होने के बाद में मिक्सी के जार में। ध्यान रहे मूंग को पूरी तरह से हमें ठंडा करना है। अब बना लेते हैं इसका आटा, और ले लिए यहाँ पे एक छलनी। ओहो हो, मैंने तो बिल्कुल मतलब गरम गरम जार को ही खोल लिया था तो ये उड़ने लग गया था। आप ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना, थोड़ा सा वेट करना कुछ सेकंड्स का और फिर खोलना। तो बस इसको छान लिया, और ऊपर देखो ये छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूंग है इक्वली नहीं पिस रहे थे, नहीं पीसते हैं, आपसे भी नहीं पीसेंगे, ऊपर इस तरह का कुछ मोटा मोटा रह जाता है। इसको वापस जार में ले लेंगे, वापस पीस लेंगे, बर्बाद कुछ भी नहीं करना है। तो सारे मूंगों को इसी तरह से पीस लिया है और वापस से वही वाली कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को छोड़ो, ध्यान दो घी पे। ये घी लिया है मैंने घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, और ये रेसिपी घी में ही बनती है। आप रिफाइंड या वनस्पति का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। कढ़ाई में घी को हल्का सा गर्म करेंगे और ले लेंगे ये सारा मूंग वाला आटा। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मूंग की जो 50% की सिकाई थी वो पहले हो चुकी थी जब हमने मूंग को रोस्ट कर लिया था। अब बाकी जो 50% की बच गई थी उसको हम सेकेंगे इस घी में, ताकि घी के कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आए और ये लड्डू है वो बहुत टेस्टी बने और इनकी सेल्फ लाइफ है वो लंबी हो। तो घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे घी थोड़ा और ले लिया। अब कर रहे हैं हम इसकी लो फ्लेम पे बिल्कुल इस तरह से पलटे को चला चला के सिकाई। तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है,
जब भी हम किसी भी प्रकार के लड्डू बनाते हैं तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना पड़ता है और पूरी की पूरी अटेंशन देनी पड़ती है। तो जैसे मैं रेसिपी को अटेंशन दे रही हूँ वैसे आप मेरी भी वीडियो को अटेंशन दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करके ही जाना। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं, आप लोगों के पास में सभी के पास में हाइप होती है और यदि आप लोगों के पास में हाइप है बची हुई, अगर आपने अभी तक किसी को नहीं दी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप दीजिए। तो बस इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इस आटे की बुनाई कर लिए। अब जो हमने नट्स कट किए थे, चॉप किए थे, वो भी इसमें डाल देंगे और क्या करेंगे 2 मिनट के लिए इस आटे को वापस इन नट्स के साथ में और सेक लेंगे ताकि ये नट्स भी क्रंची हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ सीड्स है, मेलन सीड है, पम्पकिन सीड है, मस्क मेलन सीड है और सनफ्लावर सीड भी थी थोड़ी सी। सभी को इसके साथ में अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये सारे भी क्रंची हो जाए, कच्चेपन की इनमें कोई टेस्ट नहीं आए और जो हमारी रेसिपी है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। एक बार बनाओ और महीने भर तक खाओ। तो आप सभी को पता है कि ये जो सारे सीड्स डाले हैं वो कितने हेल्दी है। आजकल तो मार्केट में काफ़ी मतलब सुपर फूड बोला जाता है इनको। तो बस हमारे जो मूंग दाल का आटा था वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसको निकाल लिया एक चौड़े बर्तन में, इस तरह की परात में, तो अच्छे से फैला लिया है। और अब 4 से 5 इलायची लिए और उन्हें कूट के हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे फ्रेश इलायची को कूटा है, पाउडर का यूज़ नहीं किया है। और चाहो तो आप बूरे का यूज कर सकते हो, जेगरी पाउडर भी ले सकते हो, मिश्री का पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन मैं ले रही हूँ यहाँ पे देसी खांड जो कि बहुत हेल्दी होती है, अनप्रोसेस्ड होती है, इसलिए शुगर से हेल्दी ऑप्शन होता है। तो मेरे पास जो मूंग थे, मैंने मूंग लिए थे 1 kg लिए थे और इसमें जो मैं शुगर डाल रही हूँ ये डाल रही हूँ 750 ग्राम। तो बस इतना ही मीठा चाहिए मुझे तो। और अगर आप बना रहे हो, ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर बराबर का मीठा खाना पसंद करते हो तो पूरी की पूरी 1 किलो शुगर डाल सकते हो आप। और 1 किलो से ज़्यादा मत डालना, इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। मैंने डाली इसमें 750 ग्राम और देखिए आप 250 ग्राम जितनी मेरे पास में बच गई थी। ओके, और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेना आपस में। तो बेसिकली तो 3 ही चीज़ चाहिए हमें, घी, बूरा और ये मूंग। बाकी तो सब ऑप्शनल है। जो हमने नट्स वगैरह डाले तो डालो, तो इच्छा हो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। बाकी ये मूंग से जो रेसिपी बनती है ना वो बिल्कुल हेल्दी बनती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, फाइबर खूब मात्रा में होता है और आयरन कैल्शियम तो मूंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अब एक बार पलटे से तो ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा था, हाथों का यूज़ तो करना ही पड़ता है। तो हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि देसी खांड जो हमने डाली है वो इवनली सब तरफ मिक्स हो जाए। आप इसके मनचाहे आकार के यानी छोटे या बड़े जिस भी साइज़ के आपको लड्डू चाहिए वो लड्डू बना लेने हैं। बस वैसे ही जैसे सारे तरह के हम लड्डू बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सर्दियों में जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें गोंद वगैरह डालते हैं, लेकिन ये समर स्पेशल लड्डू है, इन्हें हम बिना गोंद के ही बनाते हैं। गोंद की तासीर क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्मियों में गोंद नहीं डाला जाता है। बस इसी तरह से हम लड्डू बना लेते हैं सारे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी? और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इस तरह की हेल्दी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।